नमस्कार, मैं मणिभूषण, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। एम्फीबिया के अंदर किस तरह से पैतृक रक्षण होता है या पेरेंटल केयर होती है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ये पूरा टॉपिक हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। आज इसका पहला पार्ट का वीडियो है। एम्फीबिया में पैतृक रक्षण या पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। अंडों या शिशुओं की देखभाल जब तक वे स्वतंत्र होकर परभक्षियों से अपने बचाव करने योग्य ना हो जाए, वह पैतृक रक्षण कहलाता है या पेरेंटल केयर कहलाता है। मतलब अंडों का या अपने बच्चों की रक्षा करना, उनका पोषण करना, जब तक कि वो अपने पांव पे ना खड़े हो जाए, अपनी रक्षा करने के लिए खुद काबिल ना हो जाए, अपना पोषण करने के लिए वो खुद काबिल ना हो जाए, तब तक उनकी देखभाल करना ही पैतृक रक्षण या पेरेंटल केयर कहलाता है। हालांकि ये उच्च वर्गीय कशेरुकियों में काफी विकसित होता है, मानवों में तो सर्वाधिक विकसित होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि बीज के अंदर भी पाया जाता है, इंसेक्ट्स के अंदर, और कोलिड्स समूह के अंदर ये आम है। परंतु एम्फीबिया के अंदर भी यह पैतृक रक्षण पाया जाता है या पेरेंटल केयर्स पाया जाता है। जो पेरेंटल केयर होता है उत्तरजनता के लिए या सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जंतु अपने अंडों और शिशुओं की परिवर्तन काल की देखभाल में बड़ी विविधता प्रदर्शित करते हैं। संभवतः कोई समूह अन्य समूह उभयचरों विशेषता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले उभयचरों की अपेक्षा अधिक विविधता प्रदर्शित नहीं कर पाता। कहने का मतलब है कि किसी जाति के सर्वाइवलशिप के लिए यह पेरेंटल केयर काफी जरूरी होता है। इसमें काफी टाइप की वेरिएशंस पाई एम्फीबिया के अंदर। यूरोडेल्स और एपोडेंस की अपेक्षा एन्यूरेंस कहीं अधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। उभयचरों द्वारा रक्षण की विधियां सामान्य 2 बड़ी श्रेणियों के अंतर्गत आती है। पहला होता है घोंसला शिशु सदनों या आश्रय द्वारा सुरक्षा, और दूसरा माता पिता द्वारा प्रत्यक्ष रक्षण। यह कहना जा रहा है कि यूरोडेल्स और एपोडेंस की अपेक्षा एन्यूरेंस में यह पेरेंटल केयर काफी अधिक पाया जाता है और इसके काफी अधिक फॉर्म पाए जाते हैं, काफी इसके अंदर अधिक विविधता पाई जाती है। यह 2 प्रकार से पेरेंटल केयर पाया जाता है एम्फीबिया के अंदर। पहला तो वो घोंसले बनाते हैं और प्रोटेक्शन के लिए आश्रय बनाते हैं अपने अंडों या बच्चों के लिए। दूसरा होता है माता पिता डायरेक्ट उनका केयर करते हैं या उनका रक्षण करते हैं। तो हम पहला टॉपिक लेते हैं घोंसलों, शिशु सदनों या आश्रय द्वारा रक्षा, प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज और शेल्टर्स। इसमें सबसे पहले है स्थानों का चयन, सिलेक्शन ऑफ साइट। अनेक उभयचर अपने अंडे भूमि पर सुरक्षित और नम सूक्ष्म वासों में देते हैं। अनेक उष्णकटिबंधीय मेंढक भेक मतलब टोड़ अपने अंडे जल के निकट भूमि पर देते हैं। अनेक वृक्ष मंडूक अपने अंडे भूमि के बजाय पानी के ऊपर लटकती हुई पत्तियों पर या टहनियों पर देते हैं। मतलब वह सुरक्षित स्थान का चयन करते हैं एम्फीबियंस, जहां पे उनके अंडे सुरक्षित रहे। जैसे कुछ मेंढक और टोड़ होते हैं, वो पानी के निकट जमीन पे अपने अंडे देते हैं। दूसरा, कुछ पेड़ों की पत्तियों पे अंडे देते हैं जो पानी में लटकी रहती है। जैसे उनसे लार्वा बाहर निकलेंगे, वो सीधे पानी के अंदर गिर जाएंगे। इस प्रकार से वे स्थानों का चयन करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं फिलो, मेड्यूसा, रेकोफोरस, हाइलोडिस आदि की जातियां अपने अंडे जल पर लटकती हुई पत्तियों पर देते हैं। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। भारत में रेकोफोरस मालबेरिकस और अफ्रीका का कायरोमेंटिस अपने अंडक वृक्षों पर जमा देते हैं, मतलब ट्रीज पे अपने अंडक देते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मेंढकों या टोड्स के हैं, जो अपने अंडे पेड़ों की पत्तियों या पेड़ों पे देते हैं। वह पेड़ या पौधे जो जल के निकट पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियां उसके ऊपर लटकी रहती है। दूसरा इसमें आता है अंडों या क्षेत्रों की प्रतिरक्षा, डिफेंडिंग एग्स टेरिटरीज। अब इसमें इसका उदाहरण है हरे मेंढक, राना क्लीमेंटस। वह अन्य जातियों के नर अपने क्षेत्रों का संरक्षण करते हैं और अपने अंडों को बचाने के लिए छोटे मोटे घुसपैठियों पर आक्रमण कर देते हैं। नर या मादा अंडों की चौकसी करते हैं। इसके अंदर नर या मादा, जनरली नर इसमें ज्यादा एक्टिव होता है, अपने क्षेत्र या अंडों की रक्षा करता है। कोई भी बाहरी जीव, शत्रु लगता है जो उनके अंडों को नुकसान पहुंचा सकता है, उनको वे खदेड़ के लड़ झगड़ के उनको भगा देता है, जिसका एक उदाहरण दिया गया है राना क्लीमेंटस। इसका तीसरा है डायरेक्ट डेवलपमेंट या सीधा परिवर्तन। कुछ स्थलीय या वृक्ष मंडूक मतलब मेंढक, जैसे एलियोडेक्टाइलस, ऑर्थोलेप्टिस, हाइलोडोटिस और हाइला नेबुलोसा,
अंडे से सीधे छोटे छोटे मेंढक ही स्फुटित होते हैं। इस प्रकार डिंबकी नरभक्षता से बच जाते हैं। ये जो ऊपर एग्जांपल बताएं उनके अंदर अंडों से लार्वा नहीं बनते, अंडों से सीधे छोटे मेंढक ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि इनमें लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती। जब लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती तो छोटे मेंढक कहीं हद तक आत्मनिर्भर होते हैं और अपनी रक्षा करने में सक्षम होते हैं। ये भी एक प्रकार का पेरेंटल केयर है। ये है डायरेक्ट डेवलपमेंट या सीधा परिवर्तन। चौथा इसका उदाहरण होता है फोम नेस्ट या फेन नीड। अनेक एम्फीबियन विपुल श्लेष्म स्रावों को अपने शिशुओं के लिए नीडों में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे जापानी मेंढक रेकोफोरस श्लिगेली में मैथुन युगल एक छिद्र या सुरंग होते हैं जिसमें निर्जीकरण से बचाव के लिए अंडे फेनिल पिंड में छोड़ दिए जाते हैं। फोम होते हैं, कई प्रकार के जो मेंढक होते हैं वह अपने फोम का सीक्रेशन करते हैं। फोम मतलब झागदार पदार्थ जिसके अंदर अंडे सुरक्षित रहते हैं और वो शत्रुओं से और विभिन्न प्रकार के आघातों से उनकी सुरक्षा हो जाती है। इसका उदाहरण एक दिया गया है जापानी मेंढक रेकोफोरस श्लिगेली का, जो एक छिद्र होता है, छिद्र के अंदर उसी फोम के अंदर अंडे देता है। कुछ एन्यूरन्स अपने अंडे पानी पर तैरते फेम के नीडों में देते हैं। मादा श्लेष्मा की विशाल मात्रा निकालकर उसमें अंडे देने के लिए अपने पिछली टांगों से पीटकर फैन बनाती है। ये होते हैं जो फेम जो होते हैं, फोम जो होते हैं वह मादा द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं और अपने पिछले टांगों से इनको बार बार हिलाया जाता है। जैसे अपन पानी में साबुन डाल के नहीं हिलाते जोर से, झाग बन जाते हैं, बस उसी तरह से हिलाया जाता है तो झाग बन जाते हैं, जिसके अंदर मादा अपने अंडे दे देती है और वो अंडे सुरक्षित रहते हैं। पांचवा इसका उदाहरण पड़ता है इसका माफ कीजिएगा, एक और उदाहरण इसका दिया गया है। इसमें दिया गया दक्षिणी अमेरिकी वृक्ष मंडूक लेपोडेक्टाइलस मिस्टेसिनस की मादा मथकर श्लेष्म या फेनिल पिंड बनाती है, उसे जल के निकट छिद्रों में भर देती है, उसमें अंडे देती है। यह उदाहरण है। इसमें भी मादा क्या होते हैं, जल के निकट जमीन पे गड्ढे बनाती है जिसके अंदर फोम का सीक्रेशन कर देती है और उसमें अंडे दे देती है। तो ये कुछ उदाहरण है जो फोम नेस्ट बना के अपने अंडों की सुरक्षा करते हैं। इसके बाद आता है पंक नीड या मड नेस्ट। पंक मतलब कीचड़। ब्राजील के कुछ मेंढक हाइला, जैसे हाइला फेबर का नर छिछले पानी में कीचड़ में एक छोटा सा ज्वालामुखी विदर सदस्य छिद्र बनाकर शिशु सदन नर्सरी खोदता है जिसमें अंडे देता है। मतलब इसमें उदाहरण दिया गया, हाइला फेबर नाम का एक मेंढक होता है, उसका जो नर होता है कीचड़ के अंदर गड्ढा खोदता है और गड्ढे के अंदर उसकी मादा अंडे देती है। मतलब कीचड़ के अंदर वो अपने अंडे देती है। कीचड़ के अंदर सामान्यतः जो मछली है जैसे परभक्षी कीचड़ में नहीं आ पाते, उनके अंडे सुरक्षित रहते हैं। तो यह भी एक प्रकार है किस प्रकार से ये अपने अंडों की सुरक्षा करते हैं। फिर इसके आता है नेक्स्ट आता है ट्री नेस्ट या वृक्ष नीड। दक्षिणी अमेरिकी मेंढक फिलोमेडुसा हाइपोकॉड्रिल्स सड़ी पत्ती की नीड जिसके किनारे अवस्कृत स्वाद द्वारा चिपकाए जाते हैं, अंडे देता है। जब टेडपोल बन जाते हैं सीधे पानी के नीचे गिर जाते हैं। ट्री नेस्ट मतलब ट्री के अंदर घोंसले बनाना। क्या होता है, जो फिलोमेडुसा नामक हाइपोकॉड्रिल्स जो मेंढक होता है वह मतलब पानी के पास जो पत्तियां पड़ी रहती है सड़ती हुई, उनके पास में अपने सीक्रेशन द्वारा एक ट्री नेस्ट बनाता है, घोंसला बनाता है जिसमें मादा अंडे देती है। जैसे उस अंडे में से लार्वे निकलते हैं वो सीधे पानी में गिर जाते हैं। इस प्रकार से ट्री नेस्ट बनाए जाते हैं। इसका एक उदाहरण और है हाइला रेजिनिफिक्टिक्स। कुछ डंकहीन मधुमक्खियों की छत्तों से प्राप्त मधुमोम से एक छिछले वृक्ष कोटर को आश्रित करता है। यह कोटर वर्षा के जल से भर जाता है तो मादा इसमें अंडे देती है। इसी प्रकार का एक नेस्ट होता है। तो कुछ मेंढक ट्रे नेस्ट बना के या वृक्षों के ऊपर घोंसले बना के भी उसमें अंडे देते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है जिलेटिनस बैग या जिलेटिनस थैले। इसका एक उदाहरण है फ्राइनिक्सेलस बायरोई। ये एक प्रकार का मेंढक होता है। इसमें मादा द्वारा स्रावित और पर्वतीय जलधारा में छोड़े गए सोसेज आकार का बेलनाकार पारदर्शी जिलेट में कलामय थैले में बंद रहता है। जो मादा जो अंडे देती है, एक मादा द्वारा ही सीक्रेट सोसेज आकार के बेलनाकार और पारदर्शी अंडे के अंदर उसके थैले जैसे समान संरचना के अंदर जिलेटिनस बैग के अंदर अंडे सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण और एक छोटा समुद्री सैलामेंडर है जिसको कहते हैं सैलामेंडेला कैसरलिंगी, भी 50 से 60 छोटे अंडे एक जिलेटिनस थैले में देता है। तो ये 7
प्रकार थे जिसमें माता पिता द्वारा डायरेक्ट पेरेंटल केयर या अंडों या बच्चों की सुरक्षा नहीं की जाती, जैसे कि घोंसले बना दिए जाते हैं। जैसे कि चिड़ियाएं या बर्ड्स घोंसले बनाती है और उसमें अंडे दे देती है, पर अंतर यह है कि चिड़ियाएं जो बर्ड्स होती है घोंसले बनाती है, अंडे देती है, उन अंडों की सुरक्षा भी करती है, बच्चों को खिलाती भी है। बस इनका रोल जो होता है घोंसले बनाने तक होता है, और घोंसले बना के उसमें अंडे दे दिए जाते हैं, और अंडे से निकलने के बाद जो मेंढक, छोटा मेंढक निकले या सीधा लार्वा निकले, वो सीधा पानी में चला जाता है, उसके ऊपर वो अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो यह 7 जो उदाहरण थे, यह घोंसलों, शिशु सदनों या आश्रय द्वारा रक्षा के 7 उदाहरण थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम माता पिता द्वारा डायरेक्ट पेरेंटल केयर एम्फीबिया में कैसे किया जाता है उसके बारे में स्टडी। हाँ, ये इनके डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स दिए गए हैं जिनके अंदर बताया गया है। पहले के अंदर डायग्राम में, ए डायग्राम में बताया गया है एक जो वृक्ष मंडूक जल के अंदर ऊपर लटकती हुई पत्ती पर चिपके अंडों की चौकसी करता हुआ, एक जल के ऊपर पट्टी लटकी हुई है जिसके ऊपर उसने अंडे दे दिए हैं, अब इसके ऊपर मेल उसका गार्ड कर रहा है। दूसरे में दिखाया गया है कि जल के निकट ढालू सुरंग के अंदर रेकोफिरस लेगिली का फेम नीड, जल के पास जो कि जमीन होती है उसके अंदर एक छोटी सुरंग बना के रेकोफिरस लेगिली मेंढक ने जो अंडे दिए हैं उसके बारे में दिखाया गया है। सी के अंदर दिखाया गया जल पर उतरता फेम नीड, सी में दिखाया गया है कि मेंढक किस प्रकार से फोम नीड बनाता है जिसके अंदर अंडा देते हैं। डी के अंदर हाइला फेवर द्वारा मड नीड या कीचड़ नेस्ट या पंख नेस्ट बनाया गया है, उसका उदाहरण बताया गया है। तो इस डायग्राम के द्वारा कुछ उदाहरण बताए गए हैं कि किस प्रकार से नेस्ट या घोंसले बनाए जाते हैं एम्फीबियंस द्वारा और उसमें अंडे दिए जाते हैं। धन्यवाद।